तीन राज्यों की खबर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों में, क्योंकि अभी बीजेपी के अध्यक्ष जो है उनका दौरा साउथ का ही लगा था, सबसे पहला दौरा तिरुवनंतपुरम में। 45 सालों से चला आ रहा लेफ्ट पार्टी का शासन खत्म हुआ, बीजेपी ने वहां पर नगर निगम का चुनाव जीत लिया था, अब मेयर बना दिया है वहां पर अपना। बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष वीवी राजेश को अपना मेयर बना दिया है, जिन्होंने 51 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये एक खबर बीजेपी के लिए मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है। केरल में तिरुवनंतपुरम में, जहां से शशि थरूर सांसद हैं, पॉपुलर सांसद हैं, वहां पर लेफ्ट को हटाया है और मेयर बीजेपी ने अपना बनाया। मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है। एक बात, दूसरी खबर आपको मैं बता देता हूं, कर्नाटक के अंदर जो है अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए और कर्नाटक के लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर भी जो है बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई है। कई जगहों पर पहली बार चुनाव हो रहे थे कुछ, क्योंकि उनको अपग्रेड किया, पंचायत से उसको जो है ऊपर अपग्रेड कर दिया गया था, तो वहां जो है बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन चर्चा इस तस्वीर की ज्यादा हो रही थी क्योंकि कल डीके शिव कुमार मिले खड़गे साहब से, घर पे जाके, खड़गे साहब के बेंगलुरु में, और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि बाहर जब निकले तो जनता, तो रिपोर्टर तो वही पूछता है, सर डिप्टी सीएम व्हेन, कब तक सीएम व्हेन, तो उन्होंने कहा है बोली कार्यकर्ता, नो सीएम डिप्टी सीएम, हाई कमांड नोज, आई ओनली कार्यकर्ता, ऑल टाइम कार्यकर्ता। तो बेचारे इसके अलावा क्या बोले। और तीसरी खबर बड़ी मजेदार है, एक्टर से नेता बने विजय थलपति, जिन्होंने भी अपनी पार्टी लॉन्च की है, तो तमिलनाडु में इन्होंने 2-3 सभाएं की हैं। वहां इन्होंने एक सभा में डीएमके के ऊपर, स्टालिन के ऊपर यह आरोप लगाया कि तमिलनाडु में कमल खिलाने का काम आपने किया, मतलब बीजेपी को एंट्री तमिलनाडु में आपने दी, यह आरोप विजय ने लगाया। मतलब तमिलनाडु की, उसमें भी अगले साल इलेक्शन है, तमिलनाडु की राजनीति में अब विरोधियों के बीच बीजेपी की बातचीत हो रही है और चिंता हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। त्रिपाठी जी, साउथ की तीन, नहीं देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से दक्षिण का दुर्ग भेदना चाहती है। कर्नाटक तो वैसे भी, कर्नाटक तो उसके पास रहा ही है और बरसों से रहा है, बीच बीच में सत्ता में भी आते रहे, तो कर्नाटक वैसा वाला उसके लिए नहीं है। लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये उसके लिए ऐसे ही है। तेलंगाना में उनका फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग हो गया था, फिर अचानक वो एक तरह से कहें कि वो रिवर्स हुए, बैक कर गए। अभी तमिलनाडु और केरल में वैसी एंट्री नहीं हुई। अब आपको 15 याद करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला बड़ा उन्होंने जो कार्यक्रम किया था वो तमिलनाडु में किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। और उसी के बाद जब पीएम जाते थे तो तुरंत मोदी गो बैक, मोदी गो बैक के नारे लगते रहे। वो मानते नहीं, जितना उनको एक तरह से कहीं धक्का दिया जाता है बाहर निकल जाओ, उतना वहां रामायण पढ़ने से लेकर सब पहुंच जाते हैं। तिरुवनंतपुरम से लेकर जो तमिलनाडु की पूरी यात्रा है, ये एक तरह से कहें विपक्षी गठजोड़ के लिए चिंता की बात है, द्रविडियन राजनीति के लिए खात्मे। तिरुवनंतपुरम में मेयर बनना, सर बहुत शॉर्ट में, कितनी बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की? मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से जो है ऐसी उम्मीद करती है भारतीय जनता पार्टी कि आने वाले चुनाव में ये आपको बड़ा बड़ा टॉल क्लेम लगेगा, लेकिन वो विपक्ष का जो सीट है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने के तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, खास करके केरला के अंदर। और संघ तो लगा बहुत समय से, संघ लगा हुआ है। संघ तो सबसे ज्यादा जो कमिटेड कार्डर्स जो आपको भारत के अंदर मिलेगा, वो संघ सबसे ज्यादा हमारे प्रचारकों हम लोग को थोड़ा अफसोस भी होता है कि भाई हम सबसे ज्यादा दक्षिण की बातें कम करते हैं, आज भी समय रह गया, कम नहीं पड़ गया, लेकिन हम खबरें अब इंक्लूड क्या करेंगे सर, जरा दक्षिण भारत के राज्यों की भी।